हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.2 करूँगी। एक्सरसाइज 2.2 में है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये जितने इक्वेशन दे रखे हैं इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करती हूँ मैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसे, यहाँ x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है x/2 - 1/5 और राइट की तरफ है x/3 + 1/4। मैं क्या करूँगी, इसमें सेम वेरिएबल को एक जगह रखूँगी। जैसे कि एक यहाँ x है और यहाँ भी राइट में भी x है, तो मैं लेफ्ट के x के साथ राइट के x को ले आऊँगी। क्या करूँगी, x/2 यहाँ प्लस है तो यहाँ -x/3। जब मैं राइट से लेफ़्ट की तरफ लाऊंगी तो यहाँ प्लस था तो यहाँ आया तो माइनस हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ 1/4 है राइट में तो यहाँ लिख दूँगी 1/4, लेकिन ये लेफ़्ट में -1/5 है तो जब ये राइट में आएगा तो +1/5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों का एलसीएम लूँगी तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा। 2 × 2 3 और 3 से ले जाऊंगी 1, 3 × 1 = 3, हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 × 2 = 6। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 6। अब इस 2 से मैं 6 को डिवाइड करूँगी, 2 × 3 = 6 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी x के साथ तो 3x हो जाएगा, -3 × 2 = 6। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब यहाँ मैं 4 और 5 का एलसीएम लूँगी तो 4 और 5 का एलसीएम 2 × 2 = 4 5, फिर 2 × 1 = 2, यहाँ 5, यहाँ 5 × 1 = 5, हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। तो 4 और 5 का हमारा एलसीएम हो गया 20। तो अब मैं 4 को 20 को डिवाइड करूँगी 4 से तो 4 × 5 = 20। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 × 1 = 5 प्लस 5 × 4 = 20, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 × 1 = 4। अब यहाँ हमारा 3x - 2x, तो 3x में से 2x घटेगा तो x/6 = 5 4 9, 9/20। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 20x = 9 × 6 और x = 9 × 6/20। अब मैं इसे 2 से काट दूँगी, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, यहाँ हो जाएगा 27, 9 × 3 = 27/10। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x = 27/10 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21 है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इन तीनों का एलसीएम लूँगी 2 4 6। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को एलसीएम समझने के लिए बता रही हूँ, वैसे आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 3 6, जिसे नहीं आता होगा वो इसे देख के समझ जाएगा। 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3। अब मैं 3 से ले जाऊँगी तो यहाँ हो जाएगा 1 1, 3 × 1 = 3। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 12, हमारा एलसीएम आ गया 12। और यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू यहाँ 21 है तो यहाँ 21 रहेगा ही। अब 2 6 = 12 और 6 को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 6 × n -4 3 = 12। अब इस 3 को 4 3 = 12, इस 3 को मैं 3n से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 × 3n प्लस 6 2 = 12 तो 2 × 5n। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 6n -3 3 = 9n प्लस 5 2 = 10n by 12 = 21।
अब यहाँ 6n पॉजिटिव प्लस है और प्लस 10n है, तो ये हो जाएगा हमारा 16n माइनस 9n बाई 12 इक्वल टू 21। अब 21 के नीचे मैं 1 कर देती हूँ, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 7n बचेगा बाई 12 इक्वल टू 21/1। अब मैं क्या करूँगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 7n इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 12 और यहाँ n इज इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 12/7। तो 7 3 जा 21 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं क्या करूँगी, x को एक जगह करूँगी। तो यहाँ है x, यहाँ -8x बाई 3, यहाँ मैं इधर से मैं राइट से मैं ले आऊँगी लेफ़्ट में, तो यहाँ -5x है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5x/2 इक्वल टू यहाँ 17/6 है और यहाँ हमारा प्लस है, लेफ़्ट में +7 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -7। यहाँ हम हो गया, यहाँ x था तो मैंने x लिख दिया, यहाँ -8x/3 था तो -8x/3 लिखा, यहाँ राइट में -5x/2 था, मैं x को एक जगह कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ x/1 कर दे रही हूँ, यहाँ 7/1 करें। अब मैं इन दोनों इसका एलसीएम लूँगी। 3 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 6 आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 और 2, यहाँ मैं 2 से पहले ले जाऊँगी, 2 1 जा 2, यहाँ मैं 3 से ले गई, 3 1 जा 3, 3 1। मैं आप लोगों को समझने के लिए एलसीएम निकाल रही हूँ, तो अगर जिनको नहीं आता हो वो हमारे वीडियो को देख के समझ जाएंगे। तो 3 2 जा 6 हमारा एलसीएम आ गया। अब इस 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 1 जा 6 और इस 6 को मैं x से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, 6 आया। अब 6 को इस x से मल्टीप्लाई करना है, तो 6x माइनस, अब ये 3 2 जा 6, अब 2 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 × 8x प्लस 2 3 जा 6। अब इस 2 को मैंने 3 बार यहाँ ले गई, 6 3 बार गया। अब इस 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 × 5x, यहाँ भी 6 और 1 का एलसीएम 6 ही होगा, तो 6 1 जा 6, यहाँ हो जाएगा 17 माइनस 6 1 जा 6 और 7 × 6। अब यहाँ हमारा आ गया 6x माइनस 8 2 जा 16x प्लस 5 3 जा 15x बाई 6 इक्वल टू 17 माइनस 7 6 जा 42/6। अब यहाँ मैं प्लस 15x है और यहाँ प्लस 6x है, तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 21x माइनस 16x बाई 6 इक्वल टू, यहाँ 17 माइनस 42, तो -42 ज़्यादा है, 17 कम है, तो यहाँ हो जाएगा -25/6। अब यहाँ हमारा आ जाएगा 21 में से 16 घटाऊँगी तो यहाँ बचेगा 5x/6 इक्वल टू -25/6। अब यहाँ जो है 6, ये 6 से ये 6 कट जाएगा और तो हमारा बच जाएगा 5x इक्वल टू -25 और x इक्वल टू -25/5, 5 5 जा 25। तो यहाँ हमारा x हमारा कितना आ गया, -5 और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। जैसे 5 को मैं x - 5 के साथ ले जाऊँगी, 5x - 5 इक्वल टू 3x - 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे a - b इक्वल टू a/b इक्वल टू b/a, इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो ये a जो है इस a के साथ जाएगा, ये b जो है इस b के साथ जाएगा।
ऐसे ही मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ये b जो है b के साथ जाएगा और ये a जो है a के साथ जाएगा। मैं आप लोगों को ये समझने के लिए बता रही हूँ कि कैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखा। जैसे 5 को मैं x माइनस 5 के साथ ले जाऊँगी, जैसे a के साथ a गया, b के साथ b गया। ये तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। अब मैं क्या करूँगी, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे 5 को x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 को 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 25 इक्वल टू, अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 के साथ भी, 3 जा 9 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, x को एक जगह लाऊंगी, तो 5x यहाँ ये राइट में है, लेफ्ट में लाऊंगी तो -3x हो जाएगा और -9 ये इधर जाएगा राइट में तो +25 हो जाएगा। अब यहाँ 5x - 3x ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ 25 ज़्यादा है, 9 कम है, 9 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 16 +16 और x हो जाएगा 16/2, 2 8 जा 16 और x = 8 और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कैसे मैंने इसे सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। यहाँ जो है 3t - 2 ये पूरा पे बाई किया हुआ है, जैसे कि 3t - 2 3t - 2/4 मतलब ये पूरे का 4 है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और 2t + 3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इस क्वेश्चन को बनाऊँगी कैसे, बहुत आसानी से। जैसे 3t बाइफरकेट कर दूँगी, 3t/4 कर दूँगी -2/4 मैंने बाइफरकेट किया। अगर मैं इसे जब मैं इस रूप में लाने की कोशिश करूँगी, अगर बाइफरकेट जैसे 4 मैं एलसीएम ले लूँगी तो 3t - 2 हमारा आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे बाइफरकेट किया कि आसानी से ये क्वेश्चन बन जाए। माइनस, अब यहाँ जो है 2t/3 लेकिन यहाँ हमारा जो है ये प्लस है और यहाँ हमारा ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस है, तो ये प्लस माइनस मिलके हमारा क्या बनेगा, -3/3 = 2/3 - t। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, जैसे 3t, अब मैं t को एक जगह लाऊंगी, 3t/4 - 2t/3 ये राइट है, ये लेफ्ट में मैं लेकर आऊँगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट से मैं लेफ्ट में लाऊंगी तो ये +t हो जाएगा। यहाँ 2/3 है, 2/3 ही रहेगा। यहाँ इसको मैं इधर लाऊंगी, लेफ्ट में लेफ्ट से राइट में जब लाऊंगी +2/4 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +2/4। यहाँ -3/3, यहाँ -3/3। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इस सब का एलसीएम ले लूँगी। यहाँ 3/3 को हम 1 भी लिख सकते हैं, एक बार ऐसे लिख सकते, 3t/4 - 2t/3 + t = 2/3 + 2/4। मैं इन दोनों को कट कर दूँगी तो -1 1/1 कर दूँगी। अब मैं 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 4 और 3, 2 2 जा 4, 3, 2 1 जा 2, यहाँ 3 और 3 1 जा 3, तो हमारा एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एलसीएम तो 4 3 जा 12, तो 3 × 3t -3 4 जा 12, तो 4 × 2t प्लस 12 यहाँ t/1, तो 12 1 जा 12 12 को फिर मैं t से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12t = यहाँ भी इसका एलसीएम हमारा 12 ही आएगा, तो 3 4 जा 12, 4 × 2 प्लस 4 3 जा 12, 3 × 2 -12 1 जा 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 1 जा 12 ही आएगा।
अब मैं क्या करूँगी यहाँ 90, 3 3 जा 90 माइनस 4 2 जा 8t प्लस 12t बाई 12 इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12 बाई 12। सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस 3/3 है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट में प्लस 3/3 था तो मैं जब राइट में ले जाऊँगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस होगा। अब यहाँ आ जाएगा 9 ज़्यादा है 8 घटेगा तो t प्लस 12t बाई 12 इक्वल टू 8 और 6 मिल के बनेगा 8 9 10 11 12 13 14 14 प्लस 12 बाई 12। ये 12 से ये 12 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 13t इक्वल टू 4 2 6 और 1 1 2 और t हो जाएगा 26/13 और 13 2 जो हो जाएगा 26, तो t इक्वल टू 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो ये m माइनस 1/2 है, पूरा का बाई 2 है, ये m माइनस पूरा का बाई 2 है। इसको मैं लिख सकती हूँ बाइफर्केट करके m माइनस m/2, ये माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m/3, ये माइनस ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस 2/3। मैं बाइफर्केट करके लिख रही हूँ, अगर मैं ऐसे ही जब एलसीएम लेके बना दूंगी तो फिर इतना ही हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या, फिर अब m को मैं एक जगह करूँगी, तो m माइनस m/2, ये राइट में है मैं लेफ्ट में ला रही हूँ तो प्लस m/3 इक्वल टू यहाँ 1 लगा हुआ है तो 1 प्लस 2/3, ये इधर लाऊंगी तो माइनस 1/2। अब मैं यहाँ m के नीचे कुछ नहीं 1 कर दूंगी, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं 1 है, हमारा एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6। अभी 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 1 जा 6 और 6 को मैं m से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 6m माइनस 2 3 जा 6, 3 को मैं m से करूँगी तो 3m प्लस 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 2m इक्वल टू, यहाँ भी मैं एलसीएम 6 आएगा हमारा, 6 को 1 से करूँगी 1 6 जा 6 और 6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 1 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, अब 2 को 2 से करूँगी तो 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 है, 3 को 1 से करूँगी तो 3 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो प्लस हैं उनको पहले प्लस करूँगी, तो 6 के आगे प्लस है और 2 के आगे प्लस, तो 6 2 मिलके कितना बनेगा 8 बन जाएगा, 8m माइनस 3m बाई 6 इक्वल टू 6 4 10 माइनस 3/6, ये 6 से ये 6 हमारा कट जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 5m इक्वल टू 7, 10 में से 3 गया 7 बचेगा और m इज इक्वल टू हो जाएगा 7/5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम क्या करेंगे, यहाँ 3t माइनस 3 इक्वल टू 5 2t प्लस 1 लिखा हुआ, इसमें मैं इस 3 को क्या करूँगी, पहले मैं इसे, हमें क्या करना है, पहले इसे सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद इसका इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ 3 को t से करूँगी, 3t माइनस 9 इक्वल टू 10t, 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5, यहाँ 3t माइनस 3 3 जा 9। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ भी t है, यहाँ भी लेफ्ट में भी t है, राइट में भी t है, तो मैं t को एक जगह कर दूँगी, तो 3t राइट से लेफ्ट में लाऊंगी तो माइनस 10t इक्वल टू 5, ये प्लस 9 और यहाँ हो जाएगा माइनस 10 में 10 ज़्यादा है 7 कम है, तो यहाँ 7t इक्वल टू 9 5 14 और t इज इक्वल टू हो जाएगा 14 बाई माइनस 7, 7 2 जा 14 और t इज इक्वल टू -2 और यही हमारा
आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी पहले हमें सिंप्लीफाई करना है तब सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, इफ़ 15y-4 है तो मैं 15 को y से भी मल्टीप्लाई करूँगी, 15 को 4 से भी करूँगी। तो 15y-15 4 जा 60। अब यहाँ माइनस, यहाँ इस 2 को y से भी करूँगी 2y, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा हमारा प्लस 18, प्लस इस 5 को मैं y से मल्टीप्लाई करूँगी 5y, इस 5 को मैं 6 से भी मल्टीप्लाई करूँगी तो 30 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगी, y को एक जगह कर दूँगी, तो 15y माइनस 2y प्लस 5y इक्वल टू, यहाँ है -60 है, मैं राइट की तरफ ले जा रही हूँ -60, तो ये +60 हो जाएगा। यहाँ +18 है तो -18 हो जाएगा। ये +30 है तो -30 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y को एक जगह कर दूंगी, यहाँ -60 लगा हुआ था तो मैं क्या करूँगी, इक्वल टू करके -60 की जगह पर +60 कर दूंगी। यहाँ +80 है तो मैंने नंबर को एक जगह कर दिया और y को एक जगह कर दिया। अब यहाँ +15y और 5y ये मिलके हमारा बनेगा 20y माइनस 2y। यहाँ हो जाएगा हमारा 60 में से 8 को पहले 60 और माइनस माइनस को पहले ऐड करूँगी 8 3 1 4। यहाँ हमारा हो जाएगा 18y इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 4 जाएगा, 10 में से 8 गया 2 यहाँ बचा। अब 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। अब y इक्वल टू हो जाएगा 12/18। 12/18 हुआ तो इसको मैं ले जाऊंगी 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू 2/3 और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है 3 5z - 7 - 2 9z - 11 इक्वल टू 4 8z - 13 - 17। इसको भी मैं क्या करूँगी, पहले मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो 3 को मैं इस इक्वेशन में पहले मल्टीप्लाई करूँगी, 3 5 जा 15z माइनस 7 3 जा 21 माइनस, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस रहेगा ही। अब इस 2 को मैं 9 से करूँगी, 2 9 जा 18z, ये माइनस मिलके क्या बनेगा प्लस 22 इक्वल टू, इस 4 को मैं 8 से करूँगी तो 8 4 जा 32z माइनस 4 को मैं 3 से करूँगी तो 3 4 जा 72, 3 4 जा हमारा 3 4 जा नहीं 13 4 जा 52 माइनस 17 का 17 ही रहेगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगी कि z को z के पास रखूँगी, तो 15z माइनस 18z, यहाँ 32z है तो माइनस 32, जब मैं राइट से लेफ्ट में लाऊंगी तो ये प्लस था तो माइनस हो गया 32z। मैं प्लस माइनस इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सको। यहाँ -52 -17 यहाँ दे रखा है, तो यहाँ है माइनस है तो यहाँ आ जाएगा +21, यहाँ +22 है तो यहाँ आ जाएगा -22। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ 15z माइनस माइनस प्लस होगा तो 8 9 10 के 0 8 9 10 के 0 1 3 1 4 1 5 50z इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस को पहले मैं ऐड करूँगी तो 2 7 2 9 9 10 11 का 1 5 2 1 3 3 1 4 4 और 5 9, तो यह जगह -91 प्लस 21, यहाँ 15z माइनस 50z है तो यहाँ आ जाएगा -35z
इक्वल टू यहाँ -70, तो ZA हो जाएगा -70/35 माइनस, तो यहाँ 7 5 जा 35 और 7 10 जा 70, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डेसिमल में दे रखा है 0.25 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और 0.05 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 0.25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। 25 4 जा 100 आता है, लेकिन हमें डेसिमल जो है 2 नंबर के बाद लगाना, 1 2, तो 1 2 के भी तो यहाँ 1.00F आ जाएगा, माइनस अब मैं 25 को 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 25 3 से कितना आएगा, 75 आएगा। लेकिन डेसिमल जो है हमें इसमें जो है 2 नंबर के पीछे से 2 नंबर से लगाना है, तो 1 2, तो 1 2 यहाँ हो जाएगा 0. यहाँ डेसिमल के आगे 0 लगा दूँगी, यहाँ ये हो गया। अब यहाँ 0.05 को 10 से करना है, तो 10 को 10 5 जा क्या होगा, 15 हो जाएगा। और हमें डेसिमल जो है 2 नंबर बाद लगाना, तो 1 2 पॉइंट यहाँ 0.50 हो जाएगा F, माइनस अब 9 5 जा, हमें डेसिमल को नहीं लेके पहले मल्टीप्लाई करें, मैं वर्ड जैसे 5 को 9 को लेके पहले मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45, और डेसिमल हमारा कितना नंबर बाद है, 1 2 2 नंबर बाद है 1 2, तो पॉइंट 45 होगा, और पॉइंट के आगे हम लोग 0 लगा सकते हैं, तो 0.45 हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब मैं क्या करूँगी, F को एक जगह करूँगी, जैसे 1.00F माइनस 0.50F इक्वल टू माइनस 0.45, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस राइट में आएगा, तो 0.75 आ जाएगा। अब 1 ये 0.00F में से मैं इसको माइनस करूँगी तो ये हमारा आ जाएगा 0.50F इक्वल टू यहाँ 0.75 ज़्यादा है और 0.45 को घटाऊँगी तो यहाँ आ जाएगा 0.3, और F इक्वल टू हो जाएगा 0.3/0.5। अब मैं यहाँ डेसिमल हटाऊँगी, जब मैं डेसिमल हटाऊँगी इसका डेसिमल हटाऊँगी तो यहाँ हो जाएगा 100 बाई, ये इसका डेसिमल हटाऊँगी तो 1 यहाँ जो है 7 5 जो यहाँ 3 0 है, 5 5 0 7 से 4 गया 3, तो ये आ जाएगा 0। डेसिमल हटाने का ये तरीका मैं बता रही हूँ। ऐसे तो डेसिमल ये 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है, 2 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल, तो डेसिमल ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा नंबर होता जैसे 3 4 तो आप लोग रॉन्ग कर जाते, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो डेसिमल मैं यहाँ से हटाई तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ डेसिमल इसका डेसिमल हटाए तो यहाँ 100 आया, तो ये डेसिमल तो हट गया, तो ये इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो F हमारा बच जाएगा 3/5 के, और मैं 3 को डिवाइड करूँगी 5 से तो ये आ जाएगा। चूँकि हमारा डेसिमल में ये क्वेश्चन था इसलिए हमें आंसर इसका डेसिमल में होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.6, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये आप लोग डेसिमल के बारे में मैंने बताया। ये देखिए 0, इसको आप लोग समझ, जैसे 0.30/0.50, मैं नीचे का जब डेसिमल हटाऊंगी तो यहाँ मल्टीप्लाई डेसिमल का 1 और 2 नंबर था तो यहाँ 2 0 हो गया, ये डेसिमल का 1 यहाँ 2 नंबर था तो ये हो गया, ये 100 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये 3/5 हमारा बच गया। ये क्वेश्चन आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।